Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are healthy, wealthy and wise. I'm good too. So रमज़ान मुबारक। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको इबादत की तौफीक अता फरमाए, पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। So आज हम इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपना फेवरेट नॉवल जन्नत के पत्ते। और इसमें हम कौन सी सीक्वेंस डिस्कस करने वाले हैं? यू गेस्ड इट राइट, हम फाइनल सीन डिस्कस करने लगे हैं। सीन तो नहीं, खैर उन सीरीज में जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, रेड कोट, रेड हाई हील्स एंड रेड लिपस्टिक, उसके उस सीरीज के लास्ट जो है ना सीन, वो आज हम पढ़ेंगे। सो लास्ट टाइम जहाँ तक हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि अभी तक जो उसके रेड कोट रेड हाई हील्स वाली बात जो है ना, अभी तक वो हाले ने नहीं छेड़ी। तो अब वो डीजे से जब उसने कहा कि पाक एशिया टॉवर जो है वो नहीं कौन सा टॉवर है, एंड यहाँ पर हुआ था जब डीजे ने हया को घूरी से मारा था, जब हया ने कहा था कि पाक टॉवर जो है वो एशिया का दूसरा बड़ा टॉवर नहीं है। तो अब उसके बाद हाले का जो है ना इम्प्रेशन, हाले का जो ध्यान है वो हया के कोट पर और उसकी लिपस्टिक और उसकी हील्स पर गया है कि ये क्या बनी फिर रही है। तो अब फिर हया तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफी पिलाई, वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी, बुरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं क्यों? काफी, चाय, लंच, कुछ भी नहीं मगर क्यों? तुम अकलमंद जो सुर्ख कोट पहन कर गई थी शहर की सैर पर इस्तांबुल में, अगर इतना ज्यादा सुर्ख रंग पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए तो उसका एक ही मतलब होता है कि यू आर लुकिंग फॉर अ डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख पहनकर नहीं निकलते। अच्छा, पता नहीं। वो दानिस्ता उनकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीजें उलट पुलट करने लगी। ये दावत किस खुशी में है? अब उसको याद आ रहा है, वो सारा फ्लैशबैक उसके दिमाग में चल रहा है कि जो जिहान से उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, वो तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। मारे तजहीक के उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो जिहान की मुस्कुराहटें, वो शाइस्तगी, वो रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब किसी अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वो उसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रख कर पेश करने वाली लड़की, कोई पेशावर। उसके दिल में बहुत से आंसू गिर रहे थे। जिहान से कदर हमेशा इसी तरह उसे बेइज्जत कर दिया करता था। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम ये सीन जब खत्म हो जाएगा तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे या इसका कोई रिव्यू देंगे। रिव्यू तो खैर इतना नहीं, क्योंकि ये सीन सच कोई इतना क्लाइमैक्टिक नहीं था, बट थोड़ा बहुत तो था। तो इसके बारे में हम डिस्कशन ये करेंगे जैसे हमने पिछली दफा की थी जब हया गई थी सबीन फूफो से मिलने, तब हमने ये डिस्कशन की थी। अब भी अगर जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो हो सकता है कुछ लोगों को ये मतलब थोड़ा बुरा लगे और थोड़ा ऑब्नॉक्शियस लगे कि इस बहन को तो ना हर चीज से मसला है, ठीक है ना, इसको नहीं चैन आना, इसने हर हीरो के साथ ना मसले निकालने हैं। और इसको स्टोरी इसने बेशक पढ़ी हुई लगता है, ऐसा सही तरह नहीं पढ़ी है, इसका दिमाग बंद था जब इसने पढ़ी है, या इसने आंखें खोल के नहीं पढ़ी, आंखें बंद करके पढ़ी है कि इसको हर चीज ही बुरी लग रही है। कुछ भी इसने अगर इसको, या तो अगर किसी ने पहली दफा पढ़ा हो उसको तो बंदा कहता है ना, आप पहले पढ़ो आगे फिर आप कोई राय कायम करो एक कैरेक्टर के बारे में। इसने तो 6-7 दफा ये कहती है कि अपेरेंटली इसने 6-7 दफा पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको हर जगह कीड़े नजर आ रहे हैं। तो खैर उन निबी से एडवांस में सॉरी, बट नॉट सॉरी एट ऑल, बिकॉज दिस इज माई पेज एंड माई ओपिनियन। चलते हैं पास्ट में कुछ साल पहले। जब मैंने ये सीन पहली दफा पढ़ा था तो मुझे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये मुझे जो जिहान के जेस्चर थे ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे कि उसने पहले हया को ऑफर किया, अपने जूते ऑफर किए, उसका जूता जोड़ने की ऑफर की, और फिर उसको अपने जूते ही ऑफर कर डाले, और फिर उसको रेस्टोरेंट में लेकर गया, मॉल में लेकर गया, उसको जूते दिलवाए। मतलब बेशक उसने हया पेड फॉर देम, बट ही स्टिल अकम्पनीड हर देयर। तो यही जिहान के लिए बहुत बड़ी बात है। जिहान से आप और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं भाई, जो कि जिहान का अभी तक जो डेकोरम जो उसने मेंटेन किया हुआ है अपनी लाइफ में एज ए जिहान सिकंदर, नॉट ऑल हिज अदर कैरेक्टर्स दो, तो उसके मुताबिक आप इतना भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो इतना भी करेगा हया के लिए। वो हया को पहचानता भी होगा, यही आपको याद है ना कि वो हया को नहीं पहचानता। तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम नॉवल पढ़ा था तब मुझे इतना बुरा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जिहान ही, मतलब स्पॉइलर अलर्ट, अब्दुर्रहमान पाशा और मेजर अहमद है। तो तब मुझे ये बात इतनी बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि जिहान का यही डिमीनर था और जिहान वाज जस्ट लाइक दैट। तो इतनी बुरी नहीं लगी थी। मतलब ये नहीं था दिमाग में कि वो उसको एज अ डेट और एज अ एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसको कॉफी पिलाऊंगा तो शी वुड गो विद मी, बट ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था, मुझे ये था कि उसने बस
उसका एक तरह से ना उसका मजाक उड़ाने के लिए हरकत की है, तो आई वॉज फाइन। बट जब मैंने पढ़ा ही नॉवल एंड कर लिया, स्पॉइलर अलर्ट अगेन, कि वो अब्दुर्रहमान पाशा और मेजर अहमद जिहान ही हैं, तब मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मेजर अहमद वुड ऑलवेज लुक आफ्टर हर। और मतलब वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि उन तीनों का डिमीनर अलग था। ARP का अलग था, मेजर अहमद का डिमीनर अलग था, जिहान सिकंदर का अलग था, जब वो हया से मिलते थे, ये बात करते थे, सबका डिमीनर अलग था। लेकिन ये बात बाद में एक्सप्लेन भी हुई थी, ये बात बाद में हुई थी डिस्क्लोज, कि जिहान ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसको पॉइंट आउट किया कि तुम्हारे रेड कोट की खुशी में, ताकि वो जाके किसी से पूछे या किसी को बताएगा उसको। वो बात ठीक है, बट आई वॉज लाइक, जैसे हया का थोड़ा दिल टूट जाता है ना, तो मेरा भी ना थोड़ा दिल टूट गया कि क्या जिहान उसको खुद नहीं पॉइंट आउट कर सकता था, कि थोड़ा मतलब आप उसको डायरेक्टली ना बताओ, थोड़ा आप बिल्कुल ही वर्बली आप ओपन होके नहीं बताओ कि आप ऐसे लग रही हैं कि जैसे आप किसी वन नाइट स्टैंड के लिए जा रही हैं या डेट पे जा रही हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत बता सकते हो एज अ फ्रेंड, एज एन एक्वेंटेंस। आप बता सकते हो उसको थोड़ा बहुत कि आपने आज कुछ ज्यादा ही रेड पहना हुआ है, आइंदा आप इस तरह ना पहनिएगा या कुछ भी। आई नो कि वो इस तरह का रिश्ता बनाना नहीं चाह रहा था फिलहाल हया से, कि वो उससे एज अ फ्रेंड बात कर सके या कुछ भी। बट ये जो था ना, ये थोड़ा ब्रूटल था, थोड़ा मीन था, बट थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा मीन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक जैसे वो टर्की के बारे में उसको इतनी सारी बातें बता रहा है, तो वो थोड़ा बहुत इस तरह भी बता देता ना कि इतना तो तुम ऐसे लग रहा है जैसे वैलेंटाइंस डे के लिए निकली हुई हो, या तुमने आज तुम किसी से मिलने आई हो, या कुछ इस तरह का करके वो थोड़ा सा अपने जिहान वाले डिमीनर में रहते हुए ही उसको थोड़ा बहुत बता सकता था। तो दिस इज हाउ आई टेक दिस सीन, दिस इज हाउ आई गेट कि ये क्या मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये सीन को पढ़ के, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये सीन को पढ़ के, ये आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये सीन कैसा लगता है, और ये सारी सीक्वेंस आपको रिव्यू मेरा कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो भी बताएं, अगर कोई आपको बीच में कोई आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाला फीडबैक है भी, तो प्लीज मुझे बताएं, हाउ कुड आई मेक दिस वीडियोज बेटर। क्या इसमें ऐसा टेम्पलेट ऐड करूँ, या क्या ऐसा कोई कोई आपका फीडबैक ऐड करूं, या क्या कमेंट्स ऐड करूं, कुछ ऐड करूं, आपको किसी बारे में टेक आप लोग जानना चाहते हैं वो बताएं मुझे। और कैसे मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकती हूँ, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको मजा आता है मेरी वीडियोस देख के, और नेक्स्ट हम किस सीक्वेंस को रिव्यू करेंगे ये आप मुझे बताएं इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो इस सीक्वेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है ये मुझे जरूर बताना मत भूलिएगा इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और till next video, I will see you in the next video with another scene of another sequence. Till then, Allah Hafiz, subscribe to my channel. Goodbye.